फ्रेंड्स, अगर यूएई की इकोनॉमी को देखना हो या उसकी पल्स को चेक करना हो तो आप यहाँ का ट्रैफिक ज़रा चेक कर लें। मैं जब खड़ा होकर बैल्कनी से चेक करता हूँ ना, सुबह के टाइम पर जो ट्रैफिक आ रहा होता है शारजा टू दुबई, और जो शाम के टाइम पर आपको नज़र आता है दुबई टू शारजा, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि सिचुएशन क्या है। यूएई की इकोनॉमी इस वक्त बूमिंग है, और मैं इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा जिससे आपको पता भी चलेगा कि वाकई मैं सही कह रहा हूँ, ये सिर्फ ऐसी हवाओं में बातें हो रही हैं। बिल्कुल नंबर्स के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल के ऊपर बात करता हूँ पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की। मैं यूएई बेस्ड एक्सपर्ट हूँ, और मैं यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस होते हैं, एवेन्यूज़ होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के, मैं उनको एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ और अपने चैनल के ऊपर उनको रिव्यू कर रहा होता हूँ। चाहे वो यूएई के अंदर हो, चाहे यूएई से बाहर हो, मैं मल्टीपल इस तरह की वीडियोस बना रहा होता हूँ। आपको मैं इस वीडियो के अंदर एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो कि स्टेक का प्लेटफॉर्म है, जिसके बारे में मैं मल्टीपल वीडियोस पीछे भी बना चुका हूँ। मैं हर महीने 2 महीने बाद एक वीडियो इस तरह की लेकर आता हूँ ताकि आपको एक आइडिया दे सकूँ कि चल क्या रहा है। इस इंपॉर्टेंट ये है कि चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं, आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हर तरह की चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, स्टेक के बारे में भी बताऊंगा, प्लस यूएई की जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसके बारे में बताऊंगा। कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज। मैं हमेशा बात करता हूँ जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो मैं पीछे की वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैं बात करता था कि जो अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है कंपेयर टू विला की इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर फ़र्क होता है और दोनों के अपने अपने गोल्स होते हैं। अच्छी बात यह है कि स्टेक ने अभी रिसेंटली एक पहली दफ़ा टाउन हाउस भी इंट्रोड्यूस करवाया है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते थे। अब तो खैर वो फंडेड हो चुका है। खैर, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो मैं सबसे पहले इस बात में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टेक है क्या और क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। तो आप इसको ऐसा समझें कि आपके पास लेट से आपने कोई अपार्टमेंट ले रहे हैं दुबई के अंदर और आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है। लेट से 1 मिलियन दिरहम का अपार्टमेंट है, आपके पास 2 लाख दिरहम मौजूद हैं। आप सिंपल सी जो तरीका होगा वो ये होगा कि आप बैंक के पास जाएंगे, डाउन पेमेंट करेंगे लेट से 200,000 दिरहम्स की 1 मिलियन प्रॉपर्टी के लिए, और उसके बाद बैंक आपको मॉर्गेज कर देगा प्रॉपर्टी, और उसके बाद आप उसके ऊपर जो भी उसका प्रॉफिट होगा बैंक का या इंटरेस्ट होगा वो आप पे करेंगे, उसकी सर्विस चार्जेस पे करेंगे, एंड सो फोर्थ। एंड वो प्रॉपर्टी इवेंचुअली 15 साल 20 साल बाद जाकर आपकी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास 1 मिलियन दिरहम की अगर प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो 1 मिलियन दिरहम आपके पास होंगे और आप जाके वो पूरा कैश देंगे और प्रॉपर्टी ले लेंगे। तीसरा ऑप्शन जो कि ये समझे कि बेस्ट ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ अगर किसी के पास कम पैसे हैं और उसको यूएई का प्रॉपर्टी का एक्सपोजर लेना है, तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है स्टेक का। स्टेक के अंदर आप करते क्या है कि आपके पास क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज होती हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज इनकी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट डाउन होंगी, और उनके अंदर से आप जो भी आपको समझ में आता है प्रॉपर्टी जाके देख सकते हैं। चाहे लॉन्ग टर्म रेंटल के ऊपर प्रॉपर्टीज हो, चाहे शॉर्ट टर्म रेंटल के ऊपर प्रॉपर्टीज हो, उस प्रॉपर्टी लेट से 1 मिलियन दिरहम की कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर आप अपना स्टेक ले सकते हैं। आपके पास मिनिमम जो अमाउंट है वो 500 दिरहम और मैक्सिमम की एक लिमिट होती है जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि 180,000 दिरहम की एक साल के अंदर लिमिट है अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं तो आपके पास ज़्यादा अमाउंट भी एक साल के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। ये अमाउंट इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर आप नेटवर्थ आपकी ज़्यादा है जो आप प्रूव करेंगे तो आप उससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन टू स्टार्ट विद 500 दिरहम 2000 दिरहम जो भी आपकी अमाउंट आपको समझ में आती है आप उससे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ना सिर्फ ये कि आपको जो अमाउंट जिस भी अमाउंट में आप इन्वेस्ट करते हैं, जो भी आपका जो फ्रैक्शनल ओनरशिप होती है उसकी प्रोपोर्शन से आपको रेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको उसकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन है उस प्रॉपर्टी की वो भी मिलेगी। तो लेट से आज मैं एक प्रॉपर्टी लेता हूँ 1 मिलियन दिरहम की, लेट से मैं नहीं लेता, मेरा मतलब ये है कि मैं स्टेक के थ्रू उसमें कोई अपना स्टेक लेता हूँ, उसका लेट से 2000 दिरहम का स्टेक लेता हूँ, तो उसका फ्रैक्शनल जो रिटर्न होगा इन टर्म्स ऑफ जो उसका रेंट होगा हर महीने का वो मुझको मिला करेगा। एंड देन जब 5 साल बाद वो प्रॉपर्टी बिकेगी, 4 साल बाद वो प्रॉपर्टी बिकेगी, जब भी बिकती है तो उसका मुझको वो जो पार्ट होगा, वो जो एडिशनल पार्ट होगा जो कि उसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन हो चुकी होगी, वो भी उसका मुझे उसी हिसाब से एक्सपोजर मिलेगा और मुझे रिटर्न मिलेंगे पैसे। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। लेट से अगर आपकी प्रॉपर्टी आप खुद वोट करते हैं, मैं इस बारे में बात करूंगा कि मुझे अभी रिसेंटली एक मेल आई थी, मेरी अपनी प्रॉपर्टी जो स्टेक के अंदर मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ था उसकी एक मेल आई थी कि उन्होंने मुझसे वोटिंग मांगी थी कि आपको ए ऑप्शन करना है या बी ऑप्शन करना है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, या आपकी जो समझ में आता है वो ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन आपके पास ओनरशिप
ओनरशिप राइट्स होते हैं, जिसमें वोटिंग राइट्स होते हैं अपनी प्रॉपर्टी का आगे जो भी डिसीजन है उसको लेने के लिए। इस वीडियो में मैं आपसे कोई 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि स्टेक में ने अभी रिसेंटली एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, और जो कि मैं बहुत पहले से सोचता रहता था कि यार ये चीज़ एक है जो कि मिसिंग है और इसके अंदर अगर आएगी तो डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा होगा। वो ये कि इन्होंने अभी रिसेंटली जो अपनी इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन है या जो उनका पोर्टफोलियो है उसके अंदर विलाज या टाउन हाउसेस को भी इंक्लूड कर लिया है। टाउन हाउसेस को समझे कि एक तरह के जो घर, जो ज़मीन वाले घर हैं उनको इंक्लूड कर लिया। उसके अंदर होगा ये कि अब आप चाहते हैं कि लेट से मैं ना सिर्फ अपार्टमेंट्स में या हॉलीडे होम रेंटल्स में इन्वेस्ट करूं, आप विलास के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या टाउन हाउसेस के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी इनकी अभी रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, वो इमीडिएटली फंड हो गई थी और वो अभी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि वो ऑलरेडी सेल आउट हो चुकी है। आई होप कि नेक्स्ट जब भी प्रॉपर्टी आती है, मेरे पास भी चांस हो, मैं उस तरह की किसी टाउन हाउस के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। टाउन हाउसेज या विलास के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का मेरा थीसिस है वो ये कि प्रॉबेबली टाउन हाउसेस के अंदर जो रिटर्न्स होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं इन टर्म्स ऑफ रेंटल रिटर्न। ये मेरा अपना एक असेसमेंट है, आई डोंट नो, मे बी आई कैन बी रॉन्ग, बट जो उसकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो जो उसके पोटेंशियल है कैपिटल एप्रिसिएशन का वो ज़्यादा होता है। तो टाउन हाउसेज या विलास जब भी कोई नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगेन इस वीडियो के अंदर मेरी कोई ये मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है, मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, मेरा एक अपना एक स्टोरी है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर या लेट से आप इस चीज़ को उसी तरह से इम्प्लीमेंट करें जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका अपना पूरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इसमें आप अपने तरह से जो भी सोच सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, वो आप अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से करें। वैसे आपको दिखा दूँ यहाँ पर, अगर आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको फंडेड प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी, और फंडेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये विला नज़र आएगा जो कि 3 बेडरूम टाउन हाउस इन स्प्रिंग अरेबियन रैंचेस 3। ये इस तरह का आपको दिख रहा है कि ये 2.4 मिलियन का विला था, जो कि इसका एनुअलाइज रिटर्न नज़र आ रहा है 9.74% है। अब नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आपको कही ना कि मैं अभी कुछ दिनों पहले ऐसी ब्राउज़ करा था कुछ वेबसाइट्स, तो उसके अंदर मुझे प्रॉपर्टी फाइंडर और बयूत टाइप की वेबसाइट में देख रहा था, उसमें एकदम से रेंटल इंडेक्स मुझे नज़र आया, या जो प्रॉपर्टी का जो इंडेक्स है वो नज़र आया। मैं आपको प्रॉपर्टी इंडेक्स दिखाता हूँ। जो ये बयूत का एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है यहाँ पर, उसका एक होम प्राइस इंडेक्स है, उसके अंदर प्राइस पर स्क्वायर फीट और जो इंडेक्स है वो दोनों नज़र आ रहे हैं। मैं इसको अगर लॉन्ग टर्म पे देखूं तो यहाँ पर आपको ये प्राइस पर स्क्वायर फीट नज़र आएगी, और यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म में देखूं तो ये 2022 से लेकर लेट से मैं 2012 से 10 साल का एक ट्रेंड लूँ तो ये इंडेक्स भी नज़र आएगा। जो इंडेक्स है ये 87, 88, 89, 100, 125, 135 ये एट मैक्स गया था, और उसके बाद जो कोविड के दरमियान ये बिल्कुल ये 77 तक चला गया था। उसके बाद से ये दोबारा इंडेक्स ऊपर जाना शुरू हुआ है और इस वक्त 113 के ऊपर मौजूद है। तो अभी भी जो 2014 की पीक थी, बहुत सारे एरियाज़ में इस वक्त वो पीक नहीं आई होगी, बहुत सारे एरियाज़ में आ भी गई होगी लेकिन हर एरिया में नहीं आई होगी। तो ये पॉइंट मुझे समझ में आया। मैंने कहा यार अभी भी जो लोग कहते हैं ना कि बहुत एक्सपेंसिव हो गई प्रॉपर्टीज़, आई एग्री कि मार्केट तो ऊपर चली गई है, लेकिन वो आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? अगर 2014 से कंपेयर करेंगे तो उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत सारी प्राइसेस अभी भी उससे कम है, तो अपसाइड पोटेंशियल अभी भी ज़्यादा है। लेकिन अगेन इसके अंदर हर बंदे का अपना होराइजन होता है इन्वेस्टमेंट का, ये आपको अपने हिसाब से सोचना है। तो मैंने कहा ये एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि ये अपवर्ड ट्रेंड है, जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी रियल एस्टेट इंडेक्स है उसका अपवर्ड ट्रेंड है, लेकिन अपसाइड कितना अपसाइड जाएगा और कितना बॉटम था जो आपने देखा हुआ है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके रिस्क होराइजन पर डिपेंड करता है अगर आपको इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। एक और चीज़ जो तीसरी चीज़ बल्कि है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि इस रीजन के अंदर नेक्स्ट जो बूम आने वाला है वो सऊदी अरेबिया में आने वाला है। और मैं यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले इनका जो प्रेस रिलीज थी और मैं दुबई आई को भी चेक करता हूँ। बाकी बाय द वे इंस्टाग्राम पे अगर मुझको फॉलो नहीं करते तो मैं उस पर स्टोरीज लगा रहा होता हूँ, और यहाँ पर वीडियोस तो काफ़ी देर में आती हैं इंस्टाग्राम पे, पहले आ जाती हैं चीज़ें या स्टोरीज़ के अंदर या उसकी हाईलाइट्स के अंदर या रील्स के अंदर। तो आप उसको मुझको ज़रूर फॉलो करें जाकर, वहाँ पर आप मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। उस पर मैंने स्टोरी लगाई थी जब ये इन्होंने नया सऊदी मार्केट लॉन्च की थी। तो अब इसमें जो पोटेंशियल है वो
अमेजिंग है। तो इसलिए अभी मैं उसका वेट कर रहा हूँ। Q1 2024 के अंदर इनका प्रॉबली पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी। जब तक हम वेट करेंगे, अभी 3-4 महीने हैं उसके अंदर, ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। सऊदी मार्केट लॉन्च कर दी है इसका, मैंने लिंक भी नीचे लगा दिया, जो इसकी प्रेस रिलीज थी उसका। इन्होंने वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है सऊदी की, वो डिफरेंट है। अब किस तरह से इसका पूरा सिनेरियो चलेगा, किस तरह से आप सऊदी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएई में रहते हुए या पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हुए, और रियल एस्टेट ऑफ कोर्स, अब मैं अगर अपनी बात करूं, अब मुझे समझ में आता है कि स्टेक इतना जो पॉपुलर है वो क्यों है। अब मैं अगर यहाँ से बैठकर सऊदी मार्केट की किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकता हूँ, उसके अंदर स्टेक खरीद सकता हूँ और उसके रेंटल एंजॉय कर सकता हूँ, तो यही चीज़ लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो लोग भी यही देखते हैं कि यार हमें दुबई की प्रॉपर्टी में ना डायरेक्टली खरीदना पड़ेगा, ना उस हेसल में जाना पड़ेगा, हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी के अंदर अपना पार्ट ले सकते हैं, जो भी हमें एक्सपोजर है वो ले सकते हैं। तो इसलिए सऊदी मार्केट को आने दें और फिर मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा जो मैं एक और बात करता हूँ, बड़ी मज़े की बात है, स्टेक ने एक रिसेंटली अगेन इंस्टाग्राम को उनके फॉलो कर लें, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर आप उनके ऑफिस जाकर अपना टेस्टिमोनियल देते हैं, जो भी आपको समझ में आता है, जैसा भी आपको लग रहा है अभी तक आपने यूज़ किया हुआ, स्टेक में उसका अकाउंट होना ज़रूरी है, अगर आप उसमें टेस्टिमोनियल देते हैं वहाँ जाकर उनके स्टूडियो के अंदर, तो आपको अप टू 300 दिरहम का जो बोनस मिल सकता है आपके अपने अकाउंट के अंदर, जो आपके लेट से आपने जो आपका अकाउंट है उसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए 300 दिरहम का आपको एक तरह से वाउचर मिलेगा। और अगर आपने अभी तक स्टेक के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, अकाउंट भी नहीं बनाया है, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको अप टू तो नहीं 250 दिरहम का रेफरल बोनस मिल सकता है। मैं लिंक नीचे लगाया हुआ है, उसी के थ्रू इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझको कहते हैं कि हमने आपका लिंक यूज़ किया लेकिन हमको वो रेफरल बोनस नहीं मिला। उसका रीज़न ये है कि आपने लिंक तो यूज़ किया लेकिन प्रॉबेबली आपने ऐप डाउनलोड करके फिर अकाउंट खोला। अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हुए वेबसाइट के थ्रू अकाउंट खोलेंगे तब आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिलेगा। तो वो ज़रूर अपने ज़हन में रखें और उसके थ्रू ही अकाउंट खोलें। अच्छा, इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि एक सर्वे आया था और उसके ऊपर मुझे कहा था कि वोट करें आप अपनी प्रॉपर्टी में, क्योंकि मेरे पास 5 के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें मैंने स्टेक लिया हुआ है उसके अंदर। और एक प्रॉपर्टी थी जो कि थी मरीना आर्केड 2502। इसके अंदर मेरे पास इनकी ईमेल आई थी और इन्होंने कहा था कि आप जो हैं हमको सर्वे करें और बताएं कि आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर आपको बेसिकली पूरा बैकग्राउंड बताया था और सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 बताया था आपको कि कौन से सिनेरियोज आपके पास हैं आपकी प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि वो वेकेट हो रही थी, अब नया तरीके से उसको उसमें टेनेंट जाना था। तो बीइंग स्टेक होल्डर इन दैट प्रॉपर्टी, हम सबको एक ईमेल आती है और उसके अंदर वो पूछा जाता है कि आपको अब क्या करना है आगे। हम इस एजेंसी को दे रहे हैं, ए एजेंसी को दे रहे हैं, बी एजेंसी को दे रहे हैं, आपको इस एजेंसी को देना है, दूसरी एजेंसी को देना है, ये सारा इसके अंदर डिटेल थी। तो खैर मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा अभी, लेकिन आपके पास अगर आप लेट से इस तरह की किसी पोजीशन में होंगे तो आपको वोट करने को कहा जाएगा और टाइम टू वोट के अंदर आपके पास ऑप्शन ए ऑप्शन बी होगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं और आपसे जो ऑप्शन है सेलेक्ट जो आपको करना है वो मांग रहे हैं, और उसके बाद आप जो सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 जो भी आपका ऑप्शन होता है वो मांग रहे हैं आपसे, और उसके बाद आप इसके अंदर अपना वोटिंग राइट यूज़ करके जो भी आपको समझ में आती है उस प्रॉपर्टी के बारे में अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप उनको दे सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको ऑप्शन देता है, स्टेक आपको ऑप्शन देता है कि आप किस तरह से अपना एक ओनरशिप का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी बेचने के टाइम पर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन के टाइम पर हो, चाहे आप लेट से कोई नया टेनेंट आ रहा हो तो उसमें कौन सी एजेंसी के थ्रू आएगा। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर आपको वो ऑप्शन देते हैं कि आप अपना जो भी वोट करें और उसके अंदर आप उनको बता दें। एक जो अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बिल्कुल लास्ट चीज़ है, जो लोग नॉर्मली यूट्यूब के ऊपर शायद आपको ना बताएं इस तरह से, वो ये कि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इट्स नॉट अबाउट स्टेक ओनली, इट्स अबाउट हाउ दुबई इज़ वर्किंग राइट नाउ। आई विल जस्ट शो यू कि मेरा जो चैनल है, मैंने आज से कोई 2-2.5 साल पहले ये चैनल स्टार्ट किया था, और एक टेक्निकल टर्म होती है यूट्यूब की, वो होती है सीपीएम। सीपीएम होती है कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल का मतलब ये होता है कि आपको कितने पैसे यूट्यूब पे कर रही है फॉर 1000 इंप्रेशंस कह लें या एड रन्स को कह लें, तो ये डिफाइन करती है आपको वाकई में कितने पैसे मिलेंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जब से मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुई है यूट्यूब की, तो उसके अंदर से जो सीपीएम रहा है वो किस तरह से रहा है, और मैं आपको इस पॉइंट से मैं ये प्रूव करूँगा कि हाउ यूएई इज़ प्रोग्रेसिंग और कितना इसके अंदर इस वक्त काम हो रहा है, और जो एडवर्टाइजर्स हैं वो किस तरह से स्पेंड करने को तैयार बैठे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अपने चैनल की एनालिटिक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मेरी ऑडियंस पाकिस्तान से भी है, इंडिया से भी, आप देख सकते हैं कहाँ से ऑडियंस है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ सीपीएम, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ व्यूज़।
व्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब शुरू के व्यूज़ कम थे तो उस टाइम पर जो सीपीएम होता है वो फ्लक्चुएट करता है, तो वो इतना रेलिवेंट नहीं होता। ये मेरा जो पिछले लेट्स से एक साल से आप ये पूरा तो आपको देख रहे हैं अगस्त 2021 से आप मेरा जो चैनल है उसकी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो व्यूज़ स्टेबल हुए थे पिछले 1-1.5 साल के अंदर, वहाँ से आप देख सकते हैं। एनीवेज, यहाँ से आप देखते हैं कि पाकिस्तान का सीपीएम जो था ये बिल्कुल स्टैग्नेंट है, इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे ही जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपको पता है। तो जो सीपीएम मेरा था ऑलमोस्ट $1.19 के करीब, वो इस वक्त हो गया है ऑलमोस्ट कोई 0.8 US डॉलर पर 1000 व्यूज़, तो ये काफ़ी कम है। और अगर आप बात करें लेट से इंडिया की, तो इंडिया का जो सीपीएम है वहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे व्यूअर्स वहाँ से भी होते हैं, तो व्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं और सीपीएम भी नज़र आ रहा है। तो इंडिया का सीपीएम अगर पहले से लेकर अब तक का कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा शायद इंक्रीज़ हुआ हो। तो पहले लेट से जो आता था 1.5 के करीब सीपीएम, वो अभी भी ऑलमोस्ट कोई उसी लेवल के ऊपर आता है, 2 1.3, जो मतलब फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स। मैं सिर्फ ये आपको वाइडर पिक्चर बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि कंट्री का सीपीएम कितना है, फिर आपकी जो वीडियोस की टाइप होती है उसका भी सीपीएम काउंट करता है। अच्छा, फिर इसी तरह से सऊदीया का देख लें तो सऊदीया के अंदर भी कुछ हमें इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। यहाँ पर जो सीपीएम होता था किसी ज़माने में $1.73, आजकल जो मैं सीपीएम देख रहा हूँ वो $5 के करीब पहुँच गया है। मैं यूएई की बात करूँ तो यूएई के अंदर जो सीपीएम मैं किसी ज़माने में देखता था $3, $3.4, $4, $5 तो खैर नहीं गया था उस वक्त, $2, $3 के दरमियान ऑसिलेट करता था। आज मैं अगर वो सीपीएम देखूं तो मेरा सीपीएम इस वक्त $14, $16, $13 इस तरह का सीपीएम आ गया है। आई नो इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं है कि जो कंट्री का सीपीएम है वो ट्रांसलेट करता है किसी चीज़ से, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो मार्केटिंग बजट है कंपनीज़ का यहाँ पर वो इंक्रीज़ किया है। और वो क्यों इंक्रीज़ करता है? वो इसलिए इंक्रीज़ करता है कि ओवरऑल ग्रोथ आ रही होती है मार्केट के अंदर, तो आपकी जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है आपकी जो वीडियोस डिस्प्ले हो रही होती हैं उनके लिए। तो इसके अंदर और एज आई सेड बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जस्ट टू शो कि यूएई किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है और किस तरह से जो मार्केटिंग बजट है वो कंपनीज़ का वो बढ़ गया है, उससे आपको एक आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो क्या है। इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि जो पूरी दुनिया के अंदर जो ग्रोथ नज़र आ रही है वो हमें इस रीजन में नज़र आ रही है, सऊदीया स्पेशली, एंड देन कमिंग टू यूएई। ऑफ कोर्स यूएई के अंदर एक कोई मैं सरप्राइजिंग बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक नोन फैक्ट है। जितनी चीज़ें खुल गई हैं, जिस तरह से गोल्डन वीज़ा आ गया है, जिस तरह से ग्रीन वीज़ा आ गया है, जिस तरह से और बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पर लोगों को रहने के, कॉस्ट इफेक्टिव वे में रहने के, वो ऑफ कोर्स उसकी वजह से इन्फ्लेशन थोड़ी सी हाई हो गई है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो नेटवर्थ उनकी ज़्यादा है, वो स्पेंडिंग पावर उनकी ज़्यादा है, तो इकॉनमी में उसी तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए स्टेक को मैं कहता हूँ कि जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर आपको देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, क्योंकि जो हमें यूएई का जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और उसकी वजह से जो ऑफकोर्स जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इस रीजन में, जो प्रॉपर्टीज़ का जो ग्रोथ है वो उसी हिसाब से आपको नज़र आ रहा है कि वो बढ़ रही हैं। इस चैनल के ऊपर मैं मल्टीपल और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को देख रहा होता हूँ, उन पर रिव्यू कर रहा होता हूँ। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है सर्वा का, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको जाके आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं पैसिव इनकम के ऊपर बात करता हूँ, यहाँ पर एक वीडियो का लिंक लगा दिया है पैसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।